नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, अभी जो अपन बात करेंगे वो अपने पास में क्लास 9 की है और क्लास 9 में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सेकंड, जिसका नाम क्या है अपने पास में? बहुपद। और चैप्टर सेकंड में अपने पास में कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? एक्सरसाइज 2.4 की बात कर रहे थे। और एक्सरसाइज 2.4 में बच्चों अपन ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे? 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज अपन कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों अपने पास में कि गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है अपन को? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, इसको गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब अपने पास में जो एक द्विघात समीकरण दी है, इस द्विघात समीकरण के क्या करने हैं अपन को? टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं अपन को? टुकड़े करने हैं। तो देखो अपने पास में कैसे सॉल्यूशन करेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फोर्थ का फर्स्ट अपने पास में 12x² माइनस 7x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन में अपने पास में इस पूरे समीकरण को किसके बराबर मान लिया अपन ने? शून्य के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया अपन ने? शून्य के बराबर मान लिया। देखो बच्चों अपने पास में इसमें कितने खंड है? 1 2 3 तीन खंड है। साइड में अपन को रफ वर्क भी करना है। और जैसे अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन को क्या करना है? इसको इरेज कर देना है। कंडीशन क्या होती है अपने पास में कि जोड़े या घटाए अपने पास में बच्चों कौन सा पद प्राप्त होना चाहिए? दूसरा पद प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार गुणा करें। गुणा कौन से पद का होता है? पहले पद का और तीसरे पद का होता है। किसका होता है अपने पास में? पहले पद का और तीसरे पद का। तो जोड़े या घटाए तो हमको कौन सा पद प्राप्त होना चाहिए? -7x। और गुणा करें तो अपने पास में देखो 12x² को किससे गुणा करना है अपन को? क्योंकि पहले इंटू तीसरा है तो 12x² किससे गुणा होगा अपने पास में? 1 से। और 12x² को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में? 12x²। यानी कहने का मतलब अपन को इस समीकरण के इस प्रकार टुकड़े करने हैं कि अपने पास जो दो संख्या अपन मानेंगे उनको जोड़े या घटाए तो कौन सा कितना आएगा अपने पास में? -7x आएगा। और गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा अपन को? 12x² प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा अपने पास में? 12x² प्राप्त होगा। वो किसका प्राप्त होगा अपने पास में? प्लस का प्राप्त होगा। टुकड़े हमेशा बच्चों कौन से पद के होते हैं? दूसरे पद के होते हैं। कौन से पद के होते हैं? दूसरे पद के होते हैं। तो देखो सबसे पहले टुकड़े करने हैं। तो देखो 12 की बात करते हैं। देखो 12 किसके बारे में आता है? सबसे पहले तो 2 के बारे में आता है। 2 का बड़ा कितनी बार बोलेंगे बच्चों अपन? 6 बार। तो 6 दूनी 12। गुणा करने में तो अपने पास कितना प्राप्त हो रहा है? 12 प्राप्त हो रहा है। तो देखो जोड़े या घटाएंगे, देखो 6 और 2 कितने होगा? 8। जबकि प्राप्त कितने होने चाहिए अपने पास में? 7। या 6 में से 2 घटाए तो कितने आएगा अपने पास? 4। जबकि प्राप्त कितने होने चाहिए अपने पास में? 7 प्राप्त होने चाहिए। इसका मतलब अपने पास में ये टुकड़ा क्या है अपने पास में? गलत है। अब अपन जब 2 के पाड़े से प्राप्त नहीं हो तो किसके पाड़े से बात करेंगे अपन? 3 के पाड़े से बात करेंगे। तो 3 के पाड़े में देखो 12 कितनी बार में आएंगे? 3 चौक 12। और देखो बच्चों अपने पास में यहाँ अपने पास में कितना प्राप्त हो रहा है? 7। यानी अपन जब इन दोनों अंकों को जोड़े तो जोड़ने पर आना कितना चाहिए अपने पास में? 7। तो देखो 4 और 3 कितने आ गए? 7। जोड़ने पर प्राप्त होगा अपने पास में, यानी 3 + 4 यानी कितने प्राप्त होगा अपने पास में? 7। पर देखो अपने पास में बच्चों यहाँ साइन किसका है? माइनस का। और इसमें साइन किसका है? प्लस का। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को किसकी रख दूं? माइनस की रख दूं तो -4 और -3 कितना होगा बच्चों अपने पास में? -7। कितना होगा? -7। और अगर -3 को -4 से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और क्या प्राप्त होगा? +12। अर्थात अपने पास में इसके टुकड़े क्या होंगे? -3 और -4 प्राप्त होंगे। कितने होंगे अपने पास? -3 और -4। तो क्या होगा? देखो अपने पास में टुकड़े कौन से पद के होते हैं? द्वितीय पद की बात करते हैं। तो -3x और -4x और +1 बराबर में क्या आ गया अपने पास में? 0 प्राप्त होगा। इसके बाद में अपन क्या करते हैं बच्चों? दो के क्या बनाए जाते हैं? इसमें जोड़े बनाए जाते हैं। अब इन दो से बात करते हैं ना। देखो 12 और 3 क्या कॉमन आ गया अपने पास में? 3 कॉमन आ गया। और x² है, x है तो कितना कॉमन आ गया अपने पास में? 3x क्या आ गया अपने पास में? कॉमन आ गया। 3x कॉमन आ गया, यानी 12x² में किसका भाग लेंगे? 3x का। तो 3 चौक 12। और x² में x का भाग दिया तो कितना आ गया बच्चों अपने पास में? x। उसके बाद किसका साइन है? माइनस का। 3x में 3x का भाग दिया तो कितना आ गया अपने पास में? 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखो अपने पास 4x इसमें पर अगले वाले पद में नहीं है, 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी से क्या होती है? गुणा होती है। तो यहाँ 4x से भी गुणा होगा तो 4x इंटू में क्या रहेगा अपने पास में? 1 रहेगा। तो देखो 1 इसमें भी इसमें भी, यानी कि -1 क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो -4x में -1 का भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और 4x में 1 का भाग देंगे तो कितना आ गया अपने पास में? 4x। अब +1 में -1 का भाग देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। और 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास में बच्चों? कितना प्राप्त होगा? 1।
एक कंडीशन और होती है कि ये मान और ये मान दोनों मान क्या आने चाहिए, हमेशा समान आने चाहिए। अगर अलग आते हैं आपके तो आपने जो क्वेश्चन किया है वो क्या है, टुकड़े जो किए हैं वो क्या किए हैं, गलत किए हैं, और आपको वापस सॉल्यूशन करके उसके टुकड़े क्या करना है, अपन को सही करना है। अब देखो बच्चों अपने पास में 4x माइनस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो देखो बच्चों दोनों से अपन ने 4x माइनस 1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कितना बच गया अपने पास में, 3x बच गया, और यहाँ से कितना बच गया अपने पास में, -1 बराबर क्या आ गया, 0। अर्थात अपने पास में जो द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ था, 12x² माइनस 7x प्लस 1 दिया हुआ था। इसके टुकड़े क्या है अपने पास में, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। ये क्या हो गए अपने पास में, इसके टुकड़े अपन को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताए गए सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। अगर फिर भी कोई समस्या होती है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।